दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित बयान देकर बुरा फंस गए यति नरसिंहानंद सरस्वती। उत्तर प्रदेश के मायावती चंद्रशेखर आज़ाद इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वक्त देश भर में गाज़ियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बयान को लेकर बवाल मचा है। देश के कई राज्यों में, शहरों में यति नरसिंहानंद पर एफआईआर दर्ज हुई है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर देश भर का मुसलमान इस वक्त नाराज है, आक्रोशित है। वहीं पुलिस ने अब यति नरसिंहानंद सरस्वती को हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन बवाल फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। वहीं भीम आर्मी ने भी जमकर प्रदर्शन किया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा और एक बयान भी जारी किया। वो बयान भी आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन जो एक्स पर पोस्ट किया है आज़ाद ने, उसमें क्या लिखा है कि भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी देता है। कथित महंत नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब के लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया है वह निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी वर्चना करता हूं। साथ ही मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डीजीपी यूपी से मांग करता हूं कि नरसिंहानंद नामी या कथित महंत समय समय पर ऐसे बयान देता रहा है जिसमें देश के अस्थिर होने का खतरा बना रहता है और समुदायों के बीच नफरत फैलती है। क्या यह किसी षड्यंत्र के तहत इस देश को अस्थिर करने वाले बयान देता है? इस शख्स पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचे। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद का एक बयान भी सामने आया है। वो बयान भी आपको हम सुनवाते हैं कि उसमें वे क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह की मांग कर रहे हैं। जरा आप उस बयान को सुनिए। आजकल जिस तरह से वीडियो बना बना के जानबूझ के एक धर्म को टारगेट करके और उनमें भी हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक उन्माद, झगड़ा कराना और एक षड्यंत्र के थ्रू, जबकि ये सत्य है कि उनका कद इतना बड़ा है कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन तरह की टिप्पणियों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानबूझ के कि मुस्लिम समाज आक्रोश करके सड़क पे आ जाए और इनका चुनावी एजेंडा सेट हो, ये सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा के इशारे पे ऐसा करते हैं। ऐसा बयान देने वाले जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बाद या किसी भी धार्मिक इश्क के खिलाफ कोई बयान देता है, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, गाजियाबाद वाले जिनका दिमाग खराब हो गया है, उनके खिलाफ एनएसए कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसना चाहिए। किसी भी तरह का जो है आक्रोश, मैं जनता से भी कहूंगा, वो सड़कों पे ना आए। उस काम की जिम्मेदारी के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी ड्यूटियां करेंगे। चाहे वो मुस्लिम समाज के मुस्लिम इस्लाम धर्म का मामला हो, चाहे सिख धर्म का मामला हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के इस पर अगर कोई टिप्पणी की जाएगी और सामाजिक भाईचारा तोड़ने का या धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास अगर कोई भी गुंडा करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और मैं पार्लियामेंट में जिस तरह से हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक भाईचारा बिगाड़ने का काम किया, मैं इसके खिलाफ सड़कों में भी आंदोलन करूंगा और पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाऊंगा कि इस तरह की हथकंडे, इस तरह की साजिशें कामयाब ना हो। मैं कह रहा हूं, एक बड़े समुदाय को उकसा के और अपना चुनावी एजेंडा जो है साधने की कोशिश है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा अपने मुस्लिम भाइयों से कि वो इस तरह के आंदोलन का हिस्सा न बने। जब आप लोगों ने हमें वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाया है तो हम आपकी आवाज पार्लियामेंट में और सड़कों पे उठाएंगे, हम इसके लिए हैं। लेकिन आप इनके षड्यंत्र में न आए। जिस तरह से आप सड़कों पे आओगे तो इनका जो है चुनावी एजेंडा सेट होता जाएगा। तो बहुत समझदारी से काम ले, धैर्य का समय। दोस्तों, अभी आपने चंद्रशेखर आज़ाद को सुना। वहीं कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने महंत यति नरसिंहानंद के बयान पर तीखे प्रतिक्रिया देते हुए महंत यति नरसिंहानंद पर रसूखा लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने नरसिंहानंद को पाखंडी और ढोंगी बताया और कहा कि उसने नफरत का जहर उगला है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
शान में गुस्ताखी की है, जो हम सभी के लिए बर्दाश्त के काबिल बिल्कुल नहीं है। आगे इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ज़िम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, UAPA और NSA की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है, उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज़ चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, इकरा हसन को आपने सुना। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ विवादित बयान या विवादित टिप्पणी करने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ इस वक्त उबाल है। देश भर में चिंगारी भड़की हुई है। गाजियाबाद की डाशना मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में मुसलमानों के जुटने के बाद मामले ने लब पकड़ लिया है। नरसिंहानंद के बयान को लेकर मुस्लिम संगठनों के साथ साथ कई दलों के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की भयंकर फायर हुई है। यति नरसिंहानंद के ऊपर मायावती ने एक्स पर लिखा है कि यूपी के गाजियाबाद में डाशना देवी मंदिर के महंत द्वारा इस्लाम मजहब के खिलाफ फिर से नफरत बयानबाजी की गई है, जिससे उस पूरे इलाके में तथा देश के कई हिस्सों में भी अशांति तनाव की स्थिति उत्पन्न है। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, किंतु मूल दोषी भयमुक्त। वहीं दूसरे पोस्ट में मायावती ने लिखा कि जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है, अतः केंद्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि देश में शांति रहे तथा विकास भी बाधित ना हो। जी हाँ, तो मायावती का जो पहला पोस्ट है उसमें मायावती ने लिखा कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, यानी कि कई जगह देखा गया कि जो प्रदर्शनकारी थे पुलिस ने उन पर FIR दर्ज की और उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती को तो हिरासत में ले लिया गया, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अभी तक पुलिस की तरफ से उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी जा रही है, जिसको लेकर मायावती ने ये लिखा कि मूल दोषी भयमुक्त है। तो मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, इकरा हसन, तमाम जो दल के नेता हैं वे लगातार यति नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यति नरसिंहानंद अक्सर कोई न कोई ऐसा बयान देते रहते हैं जिसमें बवाल हो ही जाता है। 29 सितंबर को गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में आसाराम त्यागी की स्मृति में एक सेवा संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में डाशना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब पर ऐसा बयान दिया जिससे इस वक्त बवाल मचा हुआ है। जगह जगह यति नरसिंहानंद का विरोध हो रहा है, उनके पुतले फूंके जा रहे हैं और तमाम राजनीतिक दलों ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुस्लिम समुदायों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। इससे पहले वहीं मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं देने पर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके साथ सख्त कार्रवाई की गई, उन्हें सजा दिलवाया गया। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार
मुस्लिम के हित में क्या कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।